नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है एक हेयर फॉल ऑल में। आज आप देख रहे हैं हेयर फॉल सॉल्यूशन सीरीज पार्ट 4 वीडियो जो है पीआरपी ट्रीटमेंट। तो वो लोग जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 जो कि बहुत जरूरी है वो देखें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद उसको देखने के लिए आप यहाँ आई पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। पीआरपी होती क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग करवा भी चुके हैं, बहुत सारे इसकी बहुत गलत फहमी भी है और बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन भी है कि जैसे पीआरपी होती क्या है, इसको कौन लोग लगा सकता है, मेल है हम फीमेल है क्या लगा सकते हैं, हम आयुर्वेदिक लगा चुके हैं, ट्रीटमेंट करा चुके हैं, हमारे लिए पीआरपी है नहीं, हम मिनॉक्सिडिल लगाते हैं एलोपैथिक, हम होम्योपैथिक लगाते हैं, तो क्या हम पीआरपी करा सकते हैं नहीं, या फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, कराना चाहते हैं तो उसके पहले पीआरपी करा सकते हैं नहीं। और इसके साथ साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे ये एक बार में हो जाती है, इसके बाद कुछ अप्लाई करने की जरूरत होती है या नहीं, इसके साथ कुछ लेने जो मेडिसिन लेने की जरूरत होती है नहीं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो वो सब मैं डाउट आपको क्लियर करूंगा, सारे क्वेश्चन। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी टेक्निक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है और इसकी प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा पीआरपी होती क्या है इसकी प्रोसीजर के साथ। और ये बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते अगर आप मोबाइल या पीसी में देख रहे हैं तो नीचे देखते देखते सब्सक्राइब का बटन है, वहां क्लिक कर सकते हैं ताकि और भी आगे हेल्दी वीडियो आपको नोटिफाइड हो सके। तो पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह को ऑक्सीजन ले जाती है। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली या इंटरनली जो भी इंफेक्शन रहते हैं, वायरस रहते हैं, उसको मारती है। तीसरा जो रहता है प्लेटलेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि पीआरपी में यूज होती है, वो काम आती है जो भी ब्लड क्लोटिंग होता है। आप देखते होंगे बाहर कि जब भी कट लग जाता है तो खून निकलने लग जाता है, तो वो खून को स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, वहां क्लोट बना देता है, जिसके कारण ब्लड नहीं होता है। और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं। मतलब उसके अंदर स्टेम सेल्स रहते हैं ब्लड के अंदर, और प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर भी रहते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए। इसी का जो टेक्निक है यूज करते हैं वो प्लेटलेट्स को यूज करके हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो हमारे जो स्कल्प के अंदर जो हेयर फॉलिक्स, इनएक्टिव हेयर फॉलिक्स है, उसको एक्टिव करते हैं, मतलब जो मर चुके हैं उनको एक्टिव करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में होते हैं स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल्स के कारण जो इनएक्टिव हो चुके हैं वो एक्टिव होते हैं। साथ में उसको मॉइस्चराइज भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है स्कल्प के अंदर जो हेयर फॉलिक्स का, वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है इसकी वो बताना चाहता हूं मैं, उसके साथ साथ इस पे जो साइंटिफिक टेक्निक्स है, जो तरीके है, इसके पीछे क्या कारण है वो भी इसमें आ जाएगा। तो देखिए, आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हर डॉक्टर अपने अपने तरीके से अलग से करते हैं, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो सब जगह एक ही है। तो ये जो प्रोसीजर है इसकी वो ऐसी है कि सबसे पहले सुबह सुबह आपका ब्लड लेते हैं, फ्रेश ब्लड लेते हैं 10 से 15 ml, उसको उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन रहती है, उस मशीन में करीबन 3600 आरपीएम में घुमाते हैं। वो घुमाने के बाद क्या होता है, वो ब्लड रहता है, वो उसमें प्लेटलेट्स जो रहती है प्लाज्मा वो अलग आ जाती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सब अलग अलग आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक इंजेक्टर लेते हैं और ऊपर से जो प्लाज्मा रहती है उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको ले लेंगे और उसको लेने के बाद आपके सर में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने से पहले वो आपके सर पे लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं स्कल्प पे, ताकि आपको पेन ना हो, दर्द ना हो। बहुत ही माइक्रो नीडल रहती है, उससे दर्द नहीं होता है, बट फिर भी कुछ दर्द ना हो उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर रहता है वो आपके सर पे हेयर लाइनिंग बनाता है जहाँ जरूरत होती है, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी हर जगह वो पीआरपी जो रहता है वो इंजेक्ट करता है माइक्रो नीडल से। जो सिरिंज होती है माइक्रो नीडल से वो इंजेक्ट करता है। जैसे ही वो इंजेक्ट करता है तो जो पीआरपी रहती है वो पीआरपी आपके हेयर फॉलिक्स पे जाके, जैसे कि मैंने बताया, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाती है, और वो सेल्स जो हेयर फॉलिक्स जो इनएक्टिव हो चुके हैं उनको एक्टिव करती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये उसका काम रहता है।
ये काम करने में करीबन जो डॉक्टर रहते हैं वो करीबन 45 से 60 मिनट 1 घंटा लगता है इस थेरेपी स्लब लगाने के बाद। और उसके बाद वो थोड़ा सा मसाज करते हैं सिर पे, ताकि जितने भी प्लाज्मा है, पीआरपी है, वो पूरे स्कल्प पे ज्यादा जरूरत है वहां वहां चले जाए। और ये वहां भी अप्लाई करते हैं जहाँ हेयर थिन हो चुके हैं। फीमेल में अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है, मेल में भी होती है, बट फीमेल में हेयर लॉस तो नहीं होता, हेयर फॉल होता है और हेयर थिनिंग होता है। तो फीमेल में भी ये अप्लाई करते हैं, मेल में भी अप्लाई करते हैं। तो उस जगह सबसे पहले करते हैं जहाँ हेयर थिन हो चुके हैं, ताकि वहां डेंसिटी बढ़ जाए और उसके साथ साथ जो थिन हेयर हो चुके हैं उनकी जो साइज है, मोटाई, वो बढ़ जाए, थिक हो जाए वो। ये इसकी प्रोसेस है। तो ये प्रोसीजर करने के बाद करीबन इसका समय लगता है 40 से 50 मिनट, करीबन 1 घंटे के आसपास लगता है। उसके बाद जो पेशेंट है वो घर चले जाता है। डॉक्टर इसको रिपीट करते हैं, जैसे आज करा है तो 1 महीने बाद दूसरी करेंगे या फिर 3 महीने बाद तीसरी करेंगे। तो 1, 2, 3 सीटिंग होती है। उसके बाद ये सीटिंग पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितनी अडॉप्ट कर पाता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो आगे भी बढ़ाते हैं, हर 3-3, 4-4 महीने या 6-6 महीने। उसके बाद हर साल में एक बार कराना पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो एक बार आपने करा ली है तो उसके बाद नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जो प्लाज्मा है वो अपना काम कर चुके हैं, उसके बाद उनको और जरूरत है। क्योंकि अगर वो अपने आप कर पाते तो शायद पीआरपी की जरूरत नहीं होती और आपकी प्रॉब्लम जो रहती वो होती नहीं। लेकिन वो अपने आप कर नहीं पा रहे, इसलिए उसको पीआरपी की जरूरत पड़ती है और करीबन 3 से 4 सीटिंग लगती है। किसी को पहली सीटिंग में फर्क नहीं पड़ता है, किसी को दूसरी में पड़ जाता है, किसी को तीसरी में भी नहीं पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे 100% वर्क करती है तो ये एफडीए अप्रूव्ड इसलिए नहीं क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। सेटिस्फेक्शन रिजल्ट आता है, इससे कई लोगों का हेयर फॉल बंद हो चुका है, हेयर थिनिंग प्रॉब्लम जा चुकी है। तो जी हाँ, आप ये करा ही सकते हैं। 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, डॉक्टर भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक टेक्निक है। हमारे इंडिया में करीबन 5 से 7 साल या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ही हुए होंगे। हमारे जो टेक्निक है ये जो बाहर, ये करीबन 20 साल ही हुए इसको आए हुए। क्योंकि प्लेटलेट्स जो रहती है वो प्लाज्मा, वो उन्होंने जब रिसर्च करी थी तो शायद हेयर पे वर्क करा था। तो अगर आप ये थेरेपी करवाते हैं तो आपका हेयर फॉल करीबन 1 मंथ में बंद हो जाता है। और जो हेयर लॉस हो चुका है, जो मतलब हेयर पैचेस आ चुके हैं, वहां करीबन 3 से 6 महीने लगते हैं नए हेयर आने के लिए। तो ये आप थेरेपी करा सकते हैं अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सोच रहे हैं तो। देखिए, आपको बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट अलग चीज है, पीआरपी अलग है। आप पीआरपी को बेस्ट नहीं कह सकते हेयर ट्रांसप्लांट के साथ, और हेयर ट्रांसप्लांट को बेस्ट नहीं कह सकते पीआरपी के साथ। क्योंकि पीआरपी जो रहती है वो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जो प्रॉब्लम है उसके लिए आती है। जो हेयर ट्रांसप्लांट आती है वो हेयर लॉस के लिए आती है। हेयर थिनिंग, हेयर फॉल मतलब वो लोग जिनके पास बाल तो है लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, उनके लिए पीआरपी बेस्ट है, करा सकते हैं। और वो लोग जिनके बिल्कुल ही बाल चले गए और सोचे पीआरपी करके वो फिर उग जाए, तो शायद ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे लोगों में आए हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। इनमें तो चलो कोई ले भी लेगी डॉक्टर की, हाँ आप कराओ, आपके लिए बेस्ट है और कराना ही चाहिए। लेकिन हेयर लॉस हो चुका है, पूरे ही जा चुके हैं, तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट है। अब बात आती है, केवल आपने पीआरपी करा ली और उसके बाद घर आ गए आप, तो उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पीआरपी करा चुके हैं, करा लिए आपने, तो उसके बाद आप जब घर आएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिखेगा, साथ में मिनॉक्सिडिल भी देगा। जी हाँ, क्योंकि ग्रोथ तो वही करवाते हैं, प्लाज्मा भले वर्क कर रहा है, पर मिनॉक्सिडिल की भी जरूरत होती है। बहुत सारे डॉक्टर लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कुछ अलग लिखते हैं। साथ में आपको डीएचटी ब्लॉक करने के लिए ड्यूटा एस्ट्रॉइड या फिनेस्ट्रेट देते हैं, और या उसके साथ साथ मिनॉक्सिडिल भी देते हैं। उसके साथ साथ कुछ और मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक, क्योंकि उन्होंने जब इंजेक्शन लगा चुके हैं, एनेस्थीसिया दे चुके हैं, तो पेन कम करने के लिए शायद वो भी पेन किलर भी देते हैं कुछ समय। तो ये आपको लेना पड़ता है, और मिनॉक्सिडिल भी साथ में यूज करना पड़ता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो क्या करा सकते हैं? जी हाँ, आप करा सकते हो। क्या आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा चुके हैं, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, तो आप पीआरपी करा सकते हो? जी हाँ, आप करा सकते हो। आप होम्योपैथिक करा चुके हैं, उसके बाद पीआरपी कराना चाहते हैं? जी हाँ। आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं या करवाने की सोच रहे हो, उससे पहले पीआरपी करवा सकते हैं? जी हाँ, आप उसके पहले भी करवा सकते हो, उसके बाद भी करवा सकते हो, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ही का ब्लड लेके आप ही के ऊपर प्लाज्मा डाला है, तो शायद इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक है नहीं। तो मेरा सजेशन, वो लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की तरफ जा रहे हैं, जिनको हेयर लॉस हो चुका है, उनके लिए पीआरपी नहीं है। लेकिन वो लोग, मेल फीमेल, जिनको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, तो शायद वो हेयर पीआरपी कराए तो शायद उनको फायदा हो सकता है। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे
करवाने की तो करा सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ ये जरूर है कि सीटिंग की थोड़ी कॉस्ट बढ़ती है, कुछ डॉक्टर 15,000 पर सीटिंग रहते हैं, कुछ डॉक्टर 25,000 30,000 पर सीटिंग भी लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप कराना चाहते हैं तो प्लीज आप करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जिनको जरूरत है उनको शेयर करें, और जो मेरा चैनल है केयर फॉर ऑल इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आगे हेल्दी वीडियो आपकी जीवन में आती रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।